नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर जोर शोर से लगाया जा रहा है और आम जनता इसका विरोध कर रही है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आम जनता के विरोध के बाद आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो इसके खिलाफ 1 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करने जा रही है पूरे राज्य में। और ये तब होने जा रहा है जब बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली बिल में 17% की कमी आई है। लेकिन राज्य की जनता का कहना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐसे घूमता है, इतना तेज़ी से घूमता है कि बिजली बिल में इजाफा होता है और वो उनके बस की बात नहीं देना। हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ऊर्जा मंत्री के कहने के बावजूद ये लोग प्रोटेस्ट क्यों करने जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन क्यों करने जा रहे हैं। सर, आखिर क्या वजह है, जब ऊर्जा मंत्री ने सफाई दे दी फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। हम जो बिहार की करोड़ों करोड़ आम जनता है, जो त्राहिमाम कर रही है, उसको हम उसके साथ रहने के लिए, उसकी समस्याओं के साथ रहने के लिए हम अपनी वादा निभा रहे हैं। हम आपके साथ हैं इस मजबूरी में, कष्ट में। देखिए, जिस राज्य की सरकार ही आम जनता को लुटवाने के लिए लग जाए, तो फिर बाकी का क्या हाल होगा, क्या कहा जाएगा। पहले था बिजली बोर्ड, बिजली बोर्ड को नियंत्रित नहीं कर सके, बिजली बोर्ड को विखंडित कर दिया गया। विखंडित करके 2019 से 2025 तक में 2 करोड़ के लगभग 2 करोड़ 32 लाख या 38 लाख ऐसे ही कुछ है, इतने घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो गई। और सरकार ने अडानी के कंपनी से और साथ ही साथ जो दूसरी कंपनी है, कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी से समझौता कर लिया मीटर लगाने का। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनी का मूल उद्देश्य होता है पैसा कमाना जी। वो कोई सेवा करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए है। और उसको छूट दे दी सरकार कि तुम लगाओ मीटर। बिहार की भोली भाली जनता लगाना शुरू कर दिया। वो मीटर कैसा लगा रहा है, इसकी पता किसी ग्रामीण को है क्या? उसकी कोई जांच हुई है क्या? बिना जांच के कंपनी जैसा लगा लीजिए भाई। कंपनी के कहे अनुसार जो अडानी सोल्यूशन एनर्जी कंपनी है, वो 2 कंपनी है जो लगा रही है, और दूसरा है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोनों को मिल गया ये लगाने का, दोनों लगा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर का कहीं जांच हुआ किसी थर्ड पार्टी से? सही है, गलत है? कहीं प्रदर्शित किया गया कि सही मीटर उठा रहा है, गलत मीटर उठा रहा है? कहीं कोई नहीं। तो चल रहा है, हो सकता है। लेकिन बिहार के ऊर्जा मंत्री तो कह रहे हैं ना, आपके ही प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद सिंह जी, उनके घर में लगाया गया है और वो कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री कि उनके बिजली बिल में 17% की कमी आई है। हम नहीं जानते हैं कि उनके यहाँ कमी आई है कि नहीं आई है।
लेकिन हम इतना जानते हैं उनका एक पुत्र एमपी हो गया, अब वहाँ रहता नहीं है, दिल्ली रहते हैं अधिकतर सुधाकर जी। तो एक परिवार का बिजली तो कम हो गया वहाँ, सीधे तौर पे कम हो गया। जी जी। नंबर एक। नंबर दो, ये मीटर जांच परख करके हो सकता है कि सही वहाँ लग गया हो, बाकी जगह गलत लग रहा हो। इसकी जांच कहाँ हुई सही गलत की? आम जनता के सामने कोई इस तरह का, जो बिहार की उपभोक्ता है, करोड़ों उपभोक्ता, उसको इसके गुडविल में लिया गया क्या? कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसी संस्था है क्या सरकार के पास जो उस स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ट मीटर की जांच करे? ऐसा तो कुछ मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, मोबाइल को जब रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आ जाता है पैसा तुरंत, और मोबाइल भी तुरंत पैसा खत्म होता है तो तुरंत बातचीत नहीं बंद कराता है। आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन उधर से आते रहता है कॉल, आप बताते रहता। और ये तो ऐसा है स्मार्ट मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर, कि अस्पताल में हो आप, घर में हो आप, किसी खास जगह पर हो आप, आपका स्मार्ट मीटर का पैसा कट गया तो लाइन बंद हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो फिर आपको चार्ज कराना पड़ेगा, तब ना उसमें आएगी बिजली। और उस चार्ज को कराने में के लिए हो सकता है कि किसी के पास स्मार्टफोन नहीं हो। ये बिहार सरकार का आंकड़ा है कि बिहार में अभी तक मात्र 70% के पास ही, 70% आम जनता के पास स्मार्टफोन है। तो फिर 30% को खोजना होगा भाई, कहाँ करावेगा? और 30% कौन है? सब गरीब आदमी है जो स्मार्टफोन नहीं रख सकता। सीधा सा बात है, गरीब आदमी है। 35% लोग हैं जो बिहार का जातीय जनगणना हुआ उसमें, इसमें 6,000 रुपया प्रति माह उसकी आय है या उससे कम। 30% लोग हैं जिसका 10,000 रुपया है। अब उसको तुरंत के तुरंत पैसा जमा करने के लिए है कि नहीं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। ये सब तकनीकी बात मैं बता रहा हूँ। तो ये जो स्मार्ट प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया गया है, ये जनता के फायदे के लिए नहीं है, बड़े उद्योगपतियों, कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार महंगी दरों पर, सबसे महंगी दरों पर बिजली खरीदती है, और फिर जो कंपनियां हैं उनको सब्सिडी भी देती है और कहती है कि हमने जनता के लिए ये किया है, तो ये कुल मिलाकर एक मतलब जो कहते हैं कि बिचौलियागिरी को बढ़ावा देना और कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाना या फिर खुद को फ़ायदा लेना, इस ये नीयत है इसके पीछे। निश्चित तौर से मैं ये कह सकता हूँ कि जो बिहार सरकार बिजली उत्पादन करना बंद कर दिया, जो अपनी कंपनी थी उसको भी बड़े पूंजीपतियों के हाथ से या तो बेच दिया गया, नहीं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पर चलाने के लिए दे दिया गया, और हम उससे बिजली खरीदते हैं, महंगे दाम पर बिजली खरीदते हैं, महंगे दाम पर आम जनता को देते हैं। बिहार देश में सबसे ज़्यादा महंगा कहीं बिजली है प्रति यूनिट तो बिहार में है, सबसे ज़्यादा महंगा बिहार में बिजली है, और सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में है। तो सरकार को ये खुद ही सोचना चाहिए कि क्या हो रही है बात। एक बात। दूसरी बात इसी में है कि ये जो बिजली है हम लोगों के गांव में जो मिल रहा है लोगों को, जो हम खरीद के दे रहे हैं, तो सरकार तो बिचौलिया का ही ना काम कर रही है। सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार व्यापारी का काम कर रही है, व्यापार कर रही है आम जनता के साथ। उधर से लेती है, खरीदती है, और फिर कुछ कमीशन काट के बिहार सरकार आम जनता को देती है। और जो कुछ भी कर रही है
वो इस इस काम के लिए जो बड़े उद्योगपति हैं, कंपनी वाले हैं, मालिक हैं, वो बिहार सरकार के बड़े नौकरशाह हैं, उनको ऑब्लाइज भी करती है, उनको अपनी सेवा भी देती है। और ये तो अब तो सर्वविदित है, जो बिहार में ही अभी एक पदाधिकारी के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, उनके पास BMW कार तोहफे में जो है मिला था। जी जी। BMW मर्सिडीज कार जब मिला तोहफे में, तो कोई भक्ति से दिया, उनको फायदा ही पहुंचाने के लिए न दिया। अभी आपके नेता प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, तब काफ़ी आलोचना हुई थी उनकी, कई खास करके जो विरोधी लोग हैं आपके, उन्होंने आलोचना की थी। तो आपको ऐसा लगता है कि 200 यूनिट हर घर को अगर फ्री बिजली मिलती है और बिहार सबसे महंगे दरों पर बिजली अगर बेच रही है आम जनता को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर हो जाएगी? इसका मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक मैथमेटिक्स निकाल के रखा हुआ, तब ना ये वादा हम लोगों ने किया है। इसके इकोनॉमिक मैथमेटिक्स को किया गया होगा, नहीं तो ऐसे ही कैसे वादा करेंगे हम। आज दिल्ली सरकार दे रही है ना फ्री, कई राज्यों में है ना फ्री। अब आप कहते हैं बिहार, हमारे मुख्यमंत्री जी या सरकार कहती है, बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा, 36 लाख अब तक लग चुका है। और गुजरात लगाना बंद कर दिया 3 लाख के बाद, महाराष्ट्र बंद कर दिया लगाना, जो बड़े राज्य हैं, यूपी बंद कर दिया, वेस्ट बंगाल बंद कर दिया, लेकिन हम इसको चालू किए हुए हैं और लगा भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे लगा रहा है। तो ये समझने की बात है, बिहार सबसे गरीब राज्य, लेकिन वहाँ लगेगी प्रीपेड मीटर। गुजरात और महाराष्ट्र सबसे धनी राज्य, वहाँ कछुआ के चाल से चल रही, वहाँ लगिए नहीं रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं, जबर के पदाधिकारीगण कहते हैं एकदम फोर्सिबली लगाइए। नहीं अगर मानते हैं, डीएम साहब को पत्र शायद लिख दिया कि डीएम साहब लगाइए, विरोध करे तो उसको जेल भेजिए, मुकदमा कीजिए। क्या तो ये तो तानाशाही हो गई, तो तानाशाही करिए, हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। सरकार है उसकी नहीं की, तो सरकार जैसे चलाना हो चलाइए। लेकिन आम जनता इन बातों में इसका बहुत रोष है, और आम जनता में रोष है इसके लिए, तो इसलिए हम लोग आम जनता के साथ, राष्ट्रीय जनता दल खड़ा हो गई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सुना है आपने, बिजली प्रीपेड मीटर को लेकर आम जनता में रोष है और आरजेडी इसके साथ है, यानी कि आम जनता के साथ है, उनके दुख सुख का हिस्सेदार बनी है और सरकार के खिलाफ इसीलिए आवाज़ बुलंद करने जा रही है।